सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और आई होप आपकी जो सीए फाइनल की, हाँ इंटर से फाइनल में आ गए हो, तो जो सीए फाइनल की तैयारी है एकदम जोरों शोरों से चल रही है। एफआर और एसएफएम के तो मजे लूट लिए। आ जाओ अब हम आपसे ऑडिट की बातें करते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द सीए फाइनल ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच। सर ये फास्ट ट्रैक है तो क्या एकदम शताब्दी की स्पीड से ले जाओगे या हौले हौले अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ाओगे? तो मैंने कहा सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना एंड डू गिव इट अ लाइक सो दैट इट कैन रीच मोर सीए फाइनलिस्ट। तो इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 27 ऑफ सितंबर 2023। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। तो गणपति के दिन चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगा इससे पावन अवसर हो सकता है किसी बैच को स्टार्ट करने का। एंड इट विल एंड अराउंड 26 ऑफ नवंबर 23। सर क्या ये बैच डिले होगा? मैंने कहा एक दिन भी नहीं। सर क्यों? क्योंकि 27 नवंबर से सीए इंटर का बैच शुरू हो रहा है। तो यहां पे हमारा जो बैच है वो अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उनका शुरू कैसे होगा? तो ये आप समझ सकते हो, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे आपका जो टीचर है ये आपको बैच टाइम पे कंप्लीट कराएगा ही कराएगा। अब सर एक बात बताओ मास्टर जी, आप हमको ऑडिट पढ़ाओगे, आप पहले बताओ आपके कितने आए? तो पहले तो मैं आपको बताता हूं, आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल, ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटर लेवल। और मैं दोनों ही लेवल्स पे ये जो शानदार रिजल्ट लेके आ पाया ना, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ऑडिट। मैं आपको मतलब इट्स नॉट दैट कि आई टीच ऑडिट तो मैं उसको एकदम सारा क्रेडिट दे रहा हूं, बट ट्रस्ट मी, व्हेन एवरीवन वाज स्ट्रगलिंग विद 40s, आई सिक्योर्ड एन एग्जामिशन एट बोथ लेवल्स, 66 इन इंटरमीडिएट ऑडिट एंड 71 इन सीए फाइनल ऑडिट। तो मैंने इसका जो कोड था वो क्रैक कर लिया था। ऑल्सो सिंस माई 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वॉज एट ईवाई इन ऑडिटिंग, स्टेट ऑडिट में मैंने अराउंड 10-12 क्लाइंट्स कर लिए थे 3 साल में ही। और मैंने ये चीज सीख ली थी कि भाई साहब जो चीजें किताब में लिखी हैं वो तो मैं प्रैक्टिकली देख ही रहा हूं। सो व्हाई नॉट शेयर दीज प्रैक्टिकल इनसाइट्स ऑल्सो विद द एस्पिरेंट्स। प्लस बीइंग अ बॉलीवुड फैन, बीइंग अ मस्तीखोर, मैं कई बार कॉन्सेप्ट्स को फन बना लेता था, उनकी एक मेमोरी टेक्निक बना लेता था जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती थी। तो चीजें बस मुझे समझती नहीं थी, याद भी रह जाती थी। तो यही पूरी रेसिपी है जो इस बैच के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस रेसिपी से बहुत सारे सीए फाइनलिस्ट ऑलरेडी बेनिफिट हो चुके हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जिनके 30s में आते थे, जिन्होंने गिव अप कर दिया था, दे एंडेड अप स्कोरिंग 71 मार्क्स। यस, मेरी एक स्टूडेंट रही है जिसके अराउंड आई थिंक 35 मार्क्स थे, शी वेंट अप टू सिक्योर 71 मार्क्स। उसका भी वीडियो लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करते हो विद प्रॉपर गाइडेंस, एनीथिंग इज पॉसिबल। बस ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। टिल नाउ आई हैव टेकन 12 ऑडिट बैचेस। यस, सीए फाइनल एंड इंटर मिला के 12 ऑडिट बैचेस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। प्लस आई हैव ऑल्सो वर्कड एट मैरिको। सर मैरिको क्या करती है? वो जो आप नीला वाली शीशी वाला तेल लगाते हो ना, पैराशूट वाला, हाँ वो तेल वो कंपनी बनाती है। इवन सफोला के भी जो ऑयल से वो कंपनी बनाती है। इट्स अ लिस्टेड एंटिटी। तो एक लिस्टेड एंटिटी में क्या रिस्क होती है, क्या कंप्लायंसेस होती है, उसके डिपार्टमेंट में आई हैव वर्कड विद देम एंड ट्रस्ट मी, वो भी सारी लर्निंग्स मैं आपके साथ इस बैच में शेयर करता हुआ चलूंगा। ऑल्सो आई एम अ बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। तो वो जो टॉपर्स की ट्रिक्स होती हैं, किस तरह से वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, किस तरह से वो स्मार्ट नोट्स बनाते हैं, किस तरह से वो अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं अलॉन्ग विद सो मेनी एक्टिविटीज। तो आप भी तो पढ़ाई को मैनेज कर रहे हो विद आर्टिकलशिप, वो सारी गाइडेंस भी मैं इस बैच के साथ साथ आपको मेंटरशिप के थ्रू देता हुआ चलूंगा। अभी बहुत सारी बातें सुनते जाओ। व्हाट विल बी द टीचिंग मेथोडोलॉजी? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपके साथ ना बहुत ऑनेस्ट रहूंगा। आप ऐसा मान के चलो आपके साथ आपका एक सीनियर ही बैठा है। ऑडिट समझने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, मैं बता रहा हूं। लड्डू फर्क नहीं पड़ता आईसीआई को कि आपने ऑडिट कितना समझ रखा है। तो सर क्या करें? मैंने कहा समझने के साथ ना आपको उसको याद भी रखना पड़ेगा। एंड याद रखने के लिए अगर रट्टा लगाओगे कल भूल जाओगे, फिर कल लगाओगे परसों भूल जाओगे। सो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक, यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट ऑन हाउ यू आर लर्निंग द थिंग्स। अगर आपको याद हो बचपन में आपकी एक टीचर आपको एक पोयम सिखाती थी, जॉनी जॉनी यस पापा। वो नो पापा क्यों नहीं है स्टार्टिंग में? क्योंकि आपको याद है आपका एक्शन था यस पापा। तो वो चीज ना आप इंजॉय कर रहे थे, उसमें आपको मजा आ रहा था। तो आपने कभी अपनी टीचर को क्वेश्चन नहीं किया, ए टीचर तू हमको याद क्यों कराती है? यू आर एंजॉयिंग दैट एक्सपीरियंस, तुमको मजा आ रहा था। तुम कहते 10 बार करवाओ हमसे, हम 10 बार करके बताएंगे। तो पहली चीज है आपने चीजों को समझना है ताकि आपको एक मन की तसल्ली मिल जाए, हाँ मुझे चीजें समझ आ गई हैं। फिर अगर उसको याद करना है तो दैट कुड ओनली एंड ओनली बी पॉसिबल अगर आप लंबे समय तक उसको याद रखना चाहते हो, इफ यू आर हैविंग अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आई विल बी इंटरलिंकिंग द टॉपिक्स। हर ऐसे दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, कई बार हमें ऐसा लगता है ये एडिशनल प्रोसीजर्स भी एक ही बात है, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स भी एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? तुम छोले भटूरे खाने जाते हो, ठीक है? अगर तुमको छोले पसंद आए
तो तुम छोले एडिशनली डलवाते हो, ठीक है। बट अगर छोले ही खत्म हो गए तो तुमने चावल के साथ क्या ले लिया, कड़ी ले ली। तो कड़ी इज अ ऑल्टरनेट, नॉट एन एडिशनल। अगर छोले एडिशनल ले रहे हो तो वो एडिशनल है ना। ये आपने कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, ठीक है। ऑडिट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दैट यू विल एवर स्टडी इन सीए फाइनल एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो वी विल हैव अ ब्लेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। एंड सर जो लर्निंग होगी ना वो होगी टॉपिक रिलेटेड फन मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू, यानी प्रैक्टिकल इनसाइट्स जो मैंने ईवाई में सीखे हैं, जो भी मैं कनेक्टेड हूं विद अ लॉट ऑफ सीनियर मैनेजर्स एंड पार्टनर्स इन ईवाई, तो उनसे भी काफी कुछ रोज रोज सीखता रहता हूं। साथ ही साथ जो आपका लर्निंग वाला पार्ट है दैट विल बी इंश्योर्ड यूजिंग दीज टेक्निक्स। एंड ये टेक्निक्स ऐसे नहीं होंगी ढाबड़ा कटाबड़ा डिबनिब डाबड़ा जो याद भी ना है कि भाई टॉपिक से कैसे रिलेटेड थी। तो तभी मैंने आपको बताया टॉपिक रिलेटेड फन मेमोरी टेक्निक्स। गॉट इट सर। अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो लाइव बैच रहेगा, कई बच्चे तो रिकॉर्डेड देख रहे तो उनके लिए आई थिंक इट्स नॉट रेलिवेंट, बट जो लाइव बैच रहेगा उनके लिए बता दो क्या स्केड्यूल रहेगा। सो मंडे टू फ्राइडे 7 to 10 AM की क्लास रहेगी। मोस्टली इट विल एंड बाय 9:30 ओनली। 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा तुमसे पढ़ा भी नहीं जाने वाला, क्योंकि उसके बाद चीजें इतनी सारी मैं तुम्हारे डाल दूंगा कि तुम कहोगे सर बस आज के लिए आई थिंक इट्स ना, फिर उसके बाद हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो 9:30 ऑलमोस्ट हम क्लास रखते हैं, बट कई बार ना 9:30 के बाद ना बच्चे चूचा करने लग जाते हैं, सर हमको ना ऑफिस जाना है, हमको ये वो। तो मैंने पहले ही बता दिया 7 से 10 मान के चलो, 9:30 के बाद जनरली टाटा बाय बाय हो जाया करेगा, ठीक है सर। जो सैटरडेज है दैट इज फॉर योर रिवीजन, उसमें जो भी हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे या तो हम साथ में रूबरू होकर रिवाइज करेंगे, दैट विल बी फॉर योर सेल्फ रिवीजन। एंड जो संडे का टेस्ट है वो 2 to 5 PM रहेगा। ये हम इंश्योर करके चलेंगे, बिकॉज इसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मास्टर जी ने जो चीजें सिखाई, मास्टर जी ने जो चीजें याद करवाई वो हमको याद हो गई, और अब हम कॉन्फिडेंटली टेस्ट दे पा रहे हैं। और जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे उनको प्राइजेस भी दिए जाएंगे, बिकॉज मेरिट शुड बी रिवॉर्डेड, ठीक है। बाकी जो बच्चे मस्ती कर रहे हैं वो अपने अपने रिवॉर्ड इकट्ठे कर रहे हैं घूम फिर के, तो हमको कौन रिवॉर्ड करेगा, मैं करेगा, ठीक है। अब आ जाती है बात मटेरियल की। यू विल गेट हार्ड कॉपी ऑफ अवर कलरफुल इजी टू रीड नोट्स। सर आपने इजी टू रीड क्यों लिखा, बिकॉज कलरफुल में भी ना कई सारे नोट्स ना एकदम कचरम पचरम हो जाते हैं, ठीक है। ये कलर वो कलर, ये कलर वो कलर, रेनबो बन जाता है नोट्स का, तो बच्चे को ना समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है, उसका दिमाग वैसी चीजों से भरा पड़ा और दिमाग खराब हो जाता है। तो इट विल बी वेरी इजी टू रीड नोट्स। 3 ही कलर यूज करते हैं हम, जो जनरली आप बचपन में अपने नोट्स में भी यूज करते थे। ब्लैक से हेडिंग होती थी, ब्लू से आप अपने पॉइंट्स लिखते थे, और उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो रेड से आएंगे। दैट इज द सिंपल साइकोलॉजिकल कलर कोडेड नोट्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। सर एक बार दिखा सकते हो, तुमने जान मांगी होती है वो दे देते, तुम नोट्स दिखाने की बात करो। देखो ये SQC1 के आप ये देख सकते हो नोट्स हैं, यहाँ पे आपकी हेडिंग लिखी हुई है, ब्लैक में लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो नीचे बातें लिखी हैं ब्लू में लिखी हैं, ये अभी हमने लास्ट बैच में पढ़ाया था, तो ये उसकी अभी थोड़ी नोटेशंस वगैरह हैं इस पे। एंड साथ ही साथ अगेन यहाँ पे आपकी हेडिंग आ गई, पॉइंट्स आ गए। अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि अब ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक बार बता दिए, समझा दिए, उसके बाद याद कैसे रहेंगे, तो अगेन वी विल do something, we will write something about it so that it stays in our mind for long. For example, हम एक ethical leader को accept करते हैं जो human engagement को monitor करे। So that's a straightforward line। इस line को ध्यान रखना is much easier than remembering these points अलग अलग से, ठीक है। एंड इसी तरह से ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते वक्त क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये मैडम को देखते ही आपको सारी बातें ध्यान आ जाएंगी। अगर मैडम अच्छी है तो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मैन विल बी मैन, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है विच आई फील इट्स वेरी इंजॉयबल, एंड इससे आपका ऑडिट का जो सफर है बहुत हसीन और मजेदार बन जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन बैंक, दैट्स अ सीरियस अफेयर। जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उतना आपका माइंड खुलता है, जितना माइंड खुलता है उतना अच्छा परफॉर्म करते हो। तो जितने भी कहा जाता है आईसीआई का स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम्स, आरटीपीस, एमटीपीस, इतने क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए दैट्स मोर देन इनफ। तो उसकी हमने कवरेज अच्छे से कर रखी है। अगर आप चाहो तो एक बार क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, मैं आपको उसकी भी झलक दे देता हूं। जैसे कि अभी आईसीआई ने नया टॉपिक ऐड किया है, ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, चैप्टर नंबर 14 है हमारी बुक में। तो इसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आईसीआई के स्टडी मटेरियल के, वो मैंने यहाँ पे उतार लिए हैं। अब मेन बात क्या है, इन क्वेश्चंस के अंदर भी हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रखा। जो कीवर्ड्स हैं जिसपे एक स्टूडेंट का ध्यान जाना चाहिए, जिससे उसकी एक फास्टर रिवीजन होनी चाहिए, उनको हमने बोल्ड करके दे दिया है कि भाई ये जो आप स्टेटमेंट्स बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के लिए, एक्सटर्नल पार्टीज के लिए, ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए। पूरी लाइन कौन पढ़ता है, इतनी बात ध्यान रखो, बाकी चीज तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। एंड दैट वी आर आल्सो स्टडीइंग फ्रॉम द नोट्स इटसेल्फ। तो क्वेश्चन बैंक भी कवरेज आपकी फास्टर हो जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूं ना, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता जिंदगी में, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, इससे मैजिक बनता है। तुम सारे मैजिक सीख जाओगे आज मेरे साथ, ठीक है। अब आती है बात डाउट सपोर्ट की। क्या मास्टर जी इतना अच्छा पढ़ाने के बाद, इतनी चीजें कराने के बाद आप डाउट्स लेते हो? भाई साहब मजेदार तरीके से, ठीक है। सो टेलीग्राम पे मंडे टू सैटरडे
आपके जो भी डाउट्स होंगे वो ले लिए जाएंगे, कई बार हम संडे को भी ले लेते हैं, बट यस दैट्स डिस्क्रिशनरी ऑन मी, संडे इज माय टाइम, मी टाइम, वो मेरा टाइम है, ठीक है। आपका संडे को टेस्ट रहेगा तो वो उस तरह से हम जुड़े रहेंगे, बट यस टेलीग्राम पे मंडे टू सैटरडे आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। तो सर एक बार समरी दे दो, क्या क्या फीचर्स आपने बताया। कॉन्सेप्चुअल कवरेज फुल ऑन, फन मेमोरी टेक्निक्स फुल ऑन, ताकि वो कॉन्सेप्ट याद भी रहे। देखो 3 इडियट्स देखिए, हाँ सर, सबसे फेवरेट कैरेक्टर, सबसे मजेदार कैरेक्टर कौन है, उत्तरी, आमिर खान, यानी रेंचो। अब जो रेंचो है उसको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी थी कि मशीनरी कैसे वर्क करती है, प्लस जब उसके टीचर ने उससे बुक की डेफिनेशन पूछी तो वो बुक की डेफिनेशन भी खटाखट बता गया। तो अपने को रेंचो बनना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं, हमको लर्निंग भी करके चलनी है, और उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप उसको एंजॉय करते वक्त कर रहे हो। प्लस आपको कलरफुल कंसाइज नोट्स मिलेंगे, टू द पॉइंट नोट्स, एकदम बढ़िया इजी टू रीड, मजा आ जाएगा। डाउट सपोर्ट आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो या लेट्स लर्न विद फन, बिकॉज आई बिलीव इन ओनली वन कॉन्सेप्ट, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट इंजॉय दिस लर्निंग एक्सपीरियंस, नॉट ओनली ऑडिट, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सीए फाइनल में, उसको जितना आप इंजॉय करोगे, जितना उसका लुत्फ उठाओगे, उतनी लर्निंग्स आपके साथ रहेंगी एंड उतना आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। आई सिक्योर्ड 71, one of my students have already surpassed me in this May 23 exam. She went on to secure 79 marks. That is the highest marks in CA final audit this time. So yeah, wish कि आप भी जब मेरे साथ जुड़ें तो आप मेरे रिकॉर्ड को तोड़ें और तूफानी तरीके से क्लियर करके CA बन जाएं, ठीक है। So that's all from my side. Just make sure you are being very honest with your efforts, because जितना आप खुद से honest रहेंगे उतना आप तरक्की करेंगे एंड सब एकदम बढ़िया रहेगा। तो द लिंक ऑफ द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां जाके एनरोल करा सकते हैं। एंड यस, विशिंग यू अ वेरी फन लर्निंग एक्सपीरियंस, मजा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।